हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 18 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। देखो काफी लंबा इक्वेशन दिया है। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और आखिरी में लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो ये देखिए, ये जो पूरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है, वो है x। देखो x अननोन है और x का हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल और हमें इसको सॉल्व करके यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हम चेक करेंगे कि करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको ये जरूर चेक करना है कि ये स्टेटमेंट लिखा है क्या। अगर लिखा है चेक द रिजल्ट तो ही आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना है, उसके मार्क्स काउंट होंगे। और अगर नहीं लिखा है चेक द रिजल्ट तो फिर आपको वो जो भी आपको चेक करना है आप रफ में चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन चेकिंग करने से ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो गिवन इक्वेशन हम लेंगे, यहाँ लिख लेंगे गिवन लीनियर इक्वेशन इज। तो हम ये पूरा इक्वेशन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। काफी बड़ा इक्वेशन है। इसके पहले हमने 17 प्रॉब्लम सॉल्व किए लेकिन तब इतना लंबा इक्वेशन नहीं था। ये फर्स्ट टाइम इतना लंबा इक्वेशन है। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ x आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। काफी सारे ब्रैकेट्स हैं, हमें क्या करना है, सभी ब्रैकेट्स को हमें मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। हमें यहाँ ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। जैसे ये इससे ये 3x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, ये करना पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों टर्म्स को, फिर ये 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे भी आपको x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर 3 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे पूरा मल्टीप्लाई करके विदाउट ब्रैकेट एक लंबा इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा, फिर उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके हमें x मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए पूरा वीडियो देखिए और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ना, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x। फिर ये -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -24x माइनस ऑफ 16। ये दोनों पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब बाद के दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, यहाँ जब बाद के दोनों ब्रैकेट जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखो कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस से जरूर मल्टीप्लाई करना। अगर आप ये माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना तो सब कुछ रॉन्ग होने वाला है। देखो 4x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, लेकिन ये माइनस है तो माइनस ऑफ 8x स्क्वायर। उसके बाद ये 4x माइनस 4x हो जाएगा। उसके बाद -11 माइनस माइनस प्लस 11, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +22x, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 11। तो ये देखिए फाइनली लेफ्ट हैंड साइड पूरा हो चुका है। राइट हैंड साइड में दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 21। बस मल्टीप्लिकेशन में गलती नहीं करना, ये हमने कर लिया। अब क्या करो, सभी टर्म्स जो राइट साइड में है सभी को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, ठीक है। और उसके बाद रिड्यूस करो। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फिलहाल हम एज इट इज रखते हैं। राइट साइड के टर्म्स लेफ्ट साइड में आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे x स्क्वायर का -x स्क्वायर -7x प्लस 3x प्लस ऑफ 21 ऐसा इक्वल टू 0। अब इसको रिड्यूस करो। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, देखो ये 9x स्क्वायर है -8x स्क्वायर है, तो ये दोनों में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और x स्क्वायर है, ये -x स्क्वायर, ओके। x स्क्वायर की टर्म हो गई। अब x की टर्म देखो तो 6x माइनस 24x, मतलब ये -18x -4x -22x प्लस 22x कैंसिल हो जाएगा। और ये -7x माइनस प्लस 3x, मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4x, तो बचेगा ओनली -4x, ठीक है। x की टर्म्स हो गई। और कांस्टेंट टर्म देखो -16 प्लस 11, मतलब ये माइनस ऑफ 5 एंड प्लस ऑफ 21, -5 प्लस 21 कितना 16 प्लस ऑफ 16 इक्वल टू 0। ये देखिए x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -4x। 16 को उधर शिफ्ट करो, माइनस ऑफ 16 को -4 से डिवाइड करो, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। सो फाइनली हमें x मिल गया। कितना मिला, x मिला है 4।
ठीक है। तो इस तरह से फाइनली हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। जैसा हमने कहा था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमने कर लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट। अब हमें चेक करना है कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं। एग्जाम में अगर चेक द रिजल्ट नहीं लिखा है तो फिर आपको बस यहां तक सॉल्व करके स्टॉप करना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर लिखा है चेक द रिजल्ट तो आपको अब चलो चेकिंग वाली स्टेप शो करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं चेकिंग, जरा इधर ध्यान दो। देखो चेकिंग कैसे करना बताते हैं। चेकिंग, तो चेकिंग करने के लिए आपको क्या करना है, बस जो आपने x का वैल्यू फाइंड आउट किए ना वो गिवन इक्वेशन में पुट करो। जो गिवन इक्वेशन है ना, ये गिवन इक्वेशन में पुट करो। जहां जहां x है वहां x का वैल्यू 4 पुट करो और चेक करो कि LHS RHS सेम है क्या। अगर LHS RHS सेम है तो समझ लो जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, पहले LHS लेंगे फिर हम RHS के लिए सॉल्व करेंगे, अलग अलग करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह इतनी है। तो हम यहां लिख लेंगे पुट x is equal to 4 in equation in LHS of given equation, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 4 पुट करेंगे इन द LHS ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के LHS में पुट करेंगे। तो देखो LHS क्या है, ये देखो गिवन इक्वेशन का LHS ये है। यहां जहां जहां x है वहां x का वैल्यू 4 पुट करो। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 8 पहला ब्रैकेट, फिर 3 इंटू 4 प्लस 2 दूसरा ब्रैकेट, माइनस 4 इंटू 4 प्लस नहीं माइनस 11 और फिर 2 इंटू 4 प्लस 1। ये देखो LHS में हमने पुटअप कर लिया है। देखते हैं LHS का रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो ये 12 माइनस 8 मतलब पहले ब्रैकेट का आंसर 4, ठीक है ना। ये 12 प्लस 2, ठीक है ना, तो ये 14 इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट ये माइनस 4 4 जा 16, 16 माइनस 11, ठीक है, मतलब ये 5 माइनस 5 यहाँ, और ये 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो यहाँ एक मिनट, यहाँ गलती हो गई, ये मल्टीप्लिकेशन में चाहिए यहाँ पे। ये देखो हमने प्लस किए ना, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन चाहिए ऐसा। अब देखो करेक्ट है। पहले ब्रैकेट से 4 मिला, दूसरे ब्रैकेट से 14 मिला, दोनों मल्टीप्लाई, फिर तीसरे ब्रैकेट माइनस है, तीसरे ब्रैकेट का 5 मिला और नेक्स्ट ब्रैकेट से 9 मिला। और अब ये 14 इंटू 4 ये हो जाएगा 56 माइनस ये 45 मतलब ये 11। तो LHS हमें मिल गया 11। चलो देखते हैं अब RHS क्या मिलता है। RHS भी अगर 11 मिला तो हम कहेंगे कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया वो करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है। सो अब RHS लेंगे तो स्टेटमेंट में आप ऐसा लिख सकते हैं, नाउ पुट x इन RHS, ठीक है। तो RHS क्या है, काफी छोटा सा RHS है। ये देखो RHS इक्वेशन का x माइनस 3 x प्लस 7 मतलब 4 माइनस 3 4 प्लस 7, ठीक है ना। तो 4 माइनस 3 यानी 1 एंड 4 प्लस 7 यानी 11। तो हमें रिजल्ट मिला है 11। इसका मतलब RHS भी हमें उतना ही मिला है जितना LHS था। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टेटमेंट में, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर, यहाँ देखो छोटा सा स्टेटमेंट में लिखते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। एग्जाम में भी आपको इसी तरह का स्टेटमेंट लिखना है अगर चेक करने के लिए आया है। अगर चेकिंग बोलता है तो आपको ये ऐसा लिखना जरूरी है। तो हमने लिखे हैं, देखो थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए वहां लिख दिया, जरा ध्यान दो कि क्या लिखे, ठीक है। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुटअप किए, LHS RHS में, देखो LHS में पुटअप किए, स्टेप वाइज सॉल्व किए, LHS का रिजल्ट मिला 11। RHS में पुटअप किए, सॉल्व किए, वहां पे भी रिजल्ट मिला 11। सो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 जो हमने फाइंड आउट किए इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए ताकि आपकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की जो भी हो वो प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, उससे आपकी गलती नहीं होंगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा।
ओके तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 18। इसके पहले के 17 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।